आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन खबर की ओर बढ़ने से पहले हम बताएंगे उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, विनोद सिंह थलवाल है हमारे साथ, उत्तराखंड दुबई से। इरशाद अंसारी हैं आजमान से। पवन कुमार है दुबई से। धीरज कुमार सिंह है अबू धाबी से। मोहम्मद आलम मंसूरी है दुबई से। इरशाद खान है आजमान से। सुरजीत सिंह है दुबई से। मुकेश विश्वकर्मा है पार्को जावल जबेल अली से। अशरफ इब्राहिम है अबू धाबी से। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल में, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बल्कि आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और वहां पर लिखना है अपना नाम। साथ ही में लिखना है कि आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। फिलहाल के लिए चलिए बताते हैं आज की हाईलाइट्स, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे बिना किसी देरी के। एक जरूरी बात, अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमसे व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तनाव के बीच में यूएई जाने का उत्साह कायम, यात्री कैंसिल नहीं, सिर्फ बदल रहे थे। 3 मिनट तक पानी में डूबी रही बच्ची, समय रहते बची जान। एयर इंडिया का बड़ा फैसला, दुबई की उड़ानें सस्पेंड, यूएई में बदला रूट प्लान। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरा, पाकिस्तानी प्रवासी की मौत। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते। तनाव के बीच भी यूएई जाने का उत्साह कायम, यात्री कैंसिल नहीं, सिर्फ डेट बदल रही। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बावजूद यूएई आने वाले ज्यादातर यात्री अपनी यात्रा योजनाओं को पूरी तरह से रद्द नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें सिर्फ आगे के लिए रिशेड्यूल कर रहे हैं। ट्रैवल एजेंट्स के अनुसार लोगों का ट्रैवल करने का इरादा अभी भी मजबूत है, खासकर ईद उल फित्र से पहले की व्यस्त अवधि को देखते हुए। कई यात्री अपनी फ्लाइट्स की तारीख बदल रहे हैं या फिर ऑप्शनल रूट्स को चूज कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग फिलहाल इंतजार करने का फैसला कर रहे हैं। इस स्थिति के चलते अब यात्री रिफंडेबल टिकट और फ्लेक्सिबल बुकिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ताकि हालात बदलने पर आसानी से प्लान भी बदला जा सके। एयरलाइन भी यात्रियों को रीबुकिंग और रिफंड की सुविधा दे रही है। हालांकि एयर स्पेस बंद होने और फ्लाइट्स प्रभावित होने से ट्रैवल सेक्टर पर असर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद यूएई को लेकर यात्रियों का भरोसा बना हुआ है और कई लोग जैसे ही हालात सामान्य होंगे अपनी यात्रा फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। 3 मिनट तक पानी में डूबी रही बच्ची, समय रहते ही बची जान। यूएई में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब एक 4 साल की बच्ची को स्विमिंग पूल में डूबने से बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार बच्ची करीब 3 मिनट तक पानी में उल्टी अवस्था में डूबी रही, जिसके बाद उसे बाहर निकाला गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सीपीआर देकर उसकी सांसें वापस लाने की कोशिश की और साथ ही इमरजेंसी सेवाओं को बुलाया गया। समय पर मिली इस मदद और तेजी से हुए रेस्क्यू के कारण बच्चे की जान बच गई और उसकी हालत भी स्थिर बताई जा रही है। यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि स्विमिंग पूल के आसपास बच्चों की लगातार निगरानी कितनी जरूरी है, क्योंकि कुछ ही मिनटों की लापरवाही गंभीर हादसे में बदल सकती है। एयर इंडिया का बड़ा फैसला, दुबई की उड़ानें सस्पेंड, यूएई में बदला रूट प्लान। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और एयर स्पेस से जुड़ी दिक्कतों के चलते एयर इंडिया ने यूएई में अपनी उड़ान सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। एयरलाइन ने दुबई के लिए अपनी सभी नियमित फ्लाइट्स फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, जबकि अबू धाबी, शारजाह और रास अल खैमा के लिए सेवाएं जारी रखी गई हैं। सुरक्षा कारणों और ऑपरेशनल चुनौतियों की वजह से यह फैसला लिया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में उड़ानों पर असर पड़ा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस लगातार चेक करते रहें, क्योंकि स्थिति के अनुसार आगे भी बदलाव हो सकते हैं। ब्रिटिश एयरवेज का बड़ा फैसला, दुबई समेत मिडिल ईस्ट की उड़ानें गर्मियों तक सस्पेंडेड। बता दें कि ब्रिटिश एयरवेज ने बड़ा फैसला लिया है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और एयर स्पेस की अनिश्चित स्थिति के चलते ब्रिटिश एयरवेज ने दुबई समेत कई मध्य पूर्वी शहरों के लिए अपनी उड़ानों के निलंबन को आगे बढ़ा दिया है। एयरलाइन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वह फैसला लिया है और साफ किया है कि हालात सामान्य होने तक सेवाएं बहाल नहीं की जाएंगी। दुबई के साथ साथ दोहा, बहरीन, अम्मान और तेल अवीव जैसी जगहों के लिए भी उड़ानें फिलहाल बंद रखी गई हैं, जबकि अबू धाबी के लिए सेवाएं लंबे समय तक प्रभावित रह सकती हैं। प्रभावित यात्रियों को ऑप्शनल विकल्प और सहायता दी जा रही है, लेकिन पूरे क्षेत्र में एयर ट्रैवल अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरा, पाकिस्तानी प्रवासी की मौत। अबू धाबी के बानियास इलाके में एक दुखद घटना सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया,
इंटरसेप्शन किए जाने के बाद उसका मलबा रिहायशी इलाके में गिर गया। इस हादसे में एक पाकिस्तानी प्रवासी की मौत हो गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। अधिकारियों के मुताबिक यह मलबा हवा में रोकी गई मिसाइल के टुकड़ों का था, जो नीचे गिरते समय लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, घरों के अंदर सुरक्षित रहें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब मिडिल ईस्ट में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोका जा रहा है, लेकिन उसके गिरते हुए टुकड़े आवाम लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ऐसे में जब भी आपको अलर्ट आता है तो इस दौरान किसी सेफेस्ट शेल्टर में चले जाएं, खिड़की दरवाजों से दूर हो जाएं। कुवैत ने बड़ा एक्शन, हिजबुल्लाह से जुड़े आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़। कुवैत में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए हिजबुल्लाह से जुड़े एक समूह को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार इस ग्रुप में कुवैती और लेबनानी नागरिक जो थे वो शामिल थे, जो देश में अस्थिरता फैलाने और सुरक्षा व्यवसाय को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। जांच के दौरान आरोपितों के पास से हथियार, गोला बारूद, ड्रोन, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस और नकदी यानी कि कैश बरामद की गई। अधिकारियों का कहना है कि यह जो नेटवर्क है वो लोगों की भर्ती करने और आतंकी एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए एक्टिव था। सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी आतंकी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि मामले की जांच अभी भी जारी है। यूएई में फेक पोस्ट पढ़ सकती, गलत जानकारी फैलाने पर गिरफ्तारी और भारी जुर्माना। आपको बता दें कि यूएई में फेक पोस्ट करने पर सकती है। बता दें यूएई में सोशल मीडिया पर भ्रामक और झूठी जानकारी फैलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक 3 तरह के कंटेंट को सबसे ज्यादा संवेदनशील माना गया है: मिसाइल हमलों या फिर इंटरसेप्शन के असली वीडियो शेयर करना, एडिट या एआई से बनाए गए नकली वीडियो फैलाना और पुराने या किसी दूसरे देश के वीडियो को यूएई का बताकर पोस्ट करना। सरकार का कहना है कि ऐसे पोस्ट लोगों में डर और भ्रम फैलाते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इन पर कड़े कानून लागू किए गए हैं। नियमों के तहत भ्रामक जानकारी फैलाने पर भारी जुर्माना, जो लाखों दिरहम तक हो सकता है, और जेल की भी सजा दी जा सकती है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और बिना पुष्टि किए किसी भी कंटेंट को शेयर करने से बचें। सऊदी ने चांद देखने की है अपील। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने लोगों से अपील की है। रमजान के आखिरी दौर में सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के लोगों से 18 मार्च 2026 की शाम शव्वाल का चांद देखने की अपील की है। इसी चांद के दिखने या न दिखने पर ईद उल फित्र की तारीख तय होगी। अधिकारियों ने कहा है कि जिसे भी चांद दिखाई दे वह इसकी जानकारी नजदीकी अदालत या फिर संबंधित कमेटी को दे दे। अगर 18 मार्च को चांद नजर आ जाता है तो ईद 19 मार्च को मनाई जाएगी, जबकि चांद न दिखने पर रमजान 30 रोजे पूरे कर 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी। चूंकि इस्लामी कैलेंडर चांद पर आधारित होता है, इसलिए हर साल ईद की तारीख चांद देखने के बाद ही तय होती है और अलग अलग देशों में इसमें एक दिन का अंतर भी हो सकता है। यूएई में परिवारों के लिए बड़ी राहत, 2026 में मुफ्त मिलेगा फैजा मेंबरशिप। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने 2026 को ईयर ऑफ द फैमिली के रूप में मनाने के तहत एक अहम पहल शुरू की है, जिसके तहत देश में रहने वाले परिवारों को फ्री फैजा मेंबरशिप दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य परिवारों को आर्थिक राहत देना और उनके रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बनाना है। फैजा मेंबरशिप के जरिए लोगों को शॉपिंग, ट्रैवल, हेल्थ केयर और एंटरटेनमेंट जैसी कई सेवाओं पर खास छूट और ऑफर्स मिलेंगे। इस सुविधा के लिए आवेदन ऑनलाइन फैजा प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे अधिक परिवार इसका लाभ उठा सके। सरकार का मानना है कि इस पहल से परिवारों की जिंदगी बेहतर होगी और समाज में परिवार मूल्यों को और भी मजबूती मिलेगी। पहले अब आखिर में बताते हैं कि आज के रियाल रेट्स, आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक सऊदी रियाल में 24.63 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.62 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 39.28 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.42 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.66 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.76 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.42 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.42 पाकिस्तानी करेंसी ही थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.55 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.64 भूटानी करेंसी थी।
चलिए अब गोल्ड के रेट्स जानते हैं। तो देखिए यूए में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूए में आज 18 कैरेट सोने की प्राइस है वो 456.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 459.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत 11,484 के होते हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 567.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 14,038 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 559.50 दिरहम प्रति ग्राम थे। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात की जाए अगर, तो देखिए आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत है 602.50 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 604.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वही 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 15,164 के होते हैं। चलिए मार्केट में दिरहम रेट जानते हैं। तो देखिए आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.14 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.17 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 40.14 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.28 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.37 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.47 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.03 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.06 पाकिस्तानी करेंसी में 25.09 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.18 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।